नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी हम आप लोगों के बीच एक बेहतरीन 10 प्रश्नों की श्रृंखला और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समक्ष लाए हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जितने उत्तर आपके सही हुए हैं उसे ज़रूर बताएं। अपने आप को आंकें कि आप किस स्तर पर वर्तमान स्थिति में बने हुए हैं। अब समय है अधिक से अधिक रिवीजन करने का और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, वही आपका सबसे अच्छा परिणाम साबित करेगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, और हम आपको बार बार हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि आप लोग सरल प्रश्नों को कतई न गलत करें और जो टफ प्रश्न है अगर वो उसे गलत होता है या छोड़ देते हैं तो ज़्यादा ही सही पड़ेगा। आपके पास इतने प्रश्न सरल या थोड़ा मॉडरेट करके रहते हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर लें। इस बात का बहुत ध्यानपूर्वक रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। और आपको पहले भी एक सूचना है, जल्दी से बता दे रहा हूँ। आप हमारे संस्थान के द्वारा आप जान रहे हैं कि 30 दिन का रामबाण क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको 30 दिन में कोर्स सारे कंप्लीट कराए जाएंगे जीएस के। उसके बाद अगले 20 दिन में आपको उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। बहुत मेहनत सर के द्वारा की जा रही है। अगर इस कोर्स से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके पास हैं, 9453775039 पर या 7905901018 पर। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सारी डिटेल ले सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी वालों के प्रश्न सामने दिख रहे होंगे, वो अपना उत्तर देते रहे। आज थोड़ा फॉर्मेट छोटा बनाया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े में आप लोग को अलग अलग पेज में हो जा रहा था। यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मार्च पूरी तरह से यह जो चल रहा था महात्मा गांधी का सत्याग्रह, यह पूरी तरह से पश्चिमी प्रेस द्वारा कवर किया गया था। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहे कि इसमें सही उत्तर क्या है। इंग्लिश वाले इससे देख लेंगे। आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद हम अपना उत्तर बताएंगे। जो सही उत्तर है वो उसे कमेंट बॉक्स में भेजते रहें और पूरे प्रश्न होने पर अपना कितना मार्क्स हुआ है उसे ज़रूर सबमिट करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने, जिसे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते थे, इसमें भाग लिया। उन्होंने इस मार्च में निर्मित नमक और विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों में भी भाग लिया। मतलब इसका इस तरीके से इन्होंने विरोध किया। कौन कौन सी महिलाएं? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, पेरिन कैप्टन जो कि दादा भाई नौरोजी की पोती थी, जैसे नेताओं ने दांडी मार्च में महिलाओं की भूमिका को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वर्ष 1930 में गांधी जी का प्रतिष्ठित दांडी मार्च भारत पर पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों को निर्देशित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको, मतलब दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने कुख्यात कार्लिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार क्या था कि भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था। ये क्रूर थे कितने, देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग ने दिया था, डायर ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड इरविन ने। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लें, वो भी अपना उत्तर सबमिट करते रहे कमेंट बॉक्स में। आपके पास 3 से 4 सेकंड है, फिर हम इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, जनरल डायर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जनरल डायर ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात कार्लिंग आदेश, ये क्या था, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता है। और ब्रिटिश सरकार का रेंगने का आदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों। अगला है नेहरू रिपोर्ट से कि नेहरू समिति रिपोर्ट की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिशें थी याद देख लें कि धर्म से राज्य का पूर्ण पृथक्करण, केंद्र में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, सिंध को बम्बई से अलग कर देना चाहिए यदि वह वित्तीय स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। इसमें से कौन सा सही है? हिंदी वाले देख के अपना उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले भी देख लें। आपके पास प्रश्न है, आपके पास ये प्रश्न लंबा है तो 5 सेकंड का समय है, फिर हम अपना उत्तर बताएंगे।
इसको देखकर अपना उत्तर सबमिट करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर 1, 2 और 4 है। भारतीयों द्वारा वांछित सरकार के रूप में स्वशाही प्रभुत्व की तर्ज पर डोमिनियन स्थिति यानी युवा उग्रवादी वर्ग नेहरू के प्रमुख होने के कारण क्या था? डोमिनियन स्थिति। पृथक निर्वाचिका की अस्वीकृति जो अब तक संवैधानिक सुधारों का आधार रही है, इसके बजाय क्या किया गया? केंद्र और प्रांतों में मुस्लिमों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन की मांग की गई, जहां वे क्या थे? अल्पसंख्यक थे। और वहां नहीं जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, ये याद रखिएगा। जहां अल्पसंख्यक थे वहीं, जैसे कि पंजाब और बंगाल, वहां मुस्लिम आबादी के अनुपात में अतिरिक्त सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों 1, 2 और 4 इसके सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नो चेंजर के समूह से संबंधित नहीं था? एक क्या नो चेंजर? MS अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजागोपालचारी, कस्तूरी रंगा अय्यर। ठीक है, इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लेंगे और अपना उत्तर देते रहेंगे। आपके पास 5 सेकंड है, फिर मैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर सबमिट करते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, कस्तूरी रंगा अय्यर। आइए इसकी व्याख्या देख लें। स्वराजवादी और नो चेंजर दो अलग अलग संस्थाएं थी। तो स्वराजवादियों या प्रो चेंजर सेक्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? CR दास, मोतीलाल नेहरू और कस्तूरी रंगा अय्यर। यानी ये कौन थे? प्रो चेंजर, नो चेंजर नहीं, प्रो चेंजर के सदस्य थे। और अजमल खान ने किया था। इसलिए क्या था कि कस्तूरी रंगा अय्यर नो चेंजर नहीं थे, ये कौन थे? प्रो चेंजर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि इसका प्रावधान ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों पर लागू था। इसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान अनुमोदित किया गया था। इसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। ये 3 चीज़ें हैं। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले भी इस प्रश्न को देख लें। आपके पास सामने है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट थोड़ा छोटा है, आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ हैं। तो इस प्रश्न का जो सही है ऑप्शन बी, केवल 3। आइए इसकी व्याख्या दे। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने इसका विरोध किया था। नेहरू रिपोर्ट ने खुद को ब्रिटिश भारत तक ही सीमित कर लिया, क्योंकि इसने भविष्य में संघीय आधार पर रियासतों के साथ ब्रिटिश भारत के मिलन की परिकल्पना की थी। अतः पहला सही नहीं है। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि दिसंबर 1928 में नेहरू की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी, 29 में नहीं। और लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्गों ने इस रिपोर्ट का क्या किया था? विरोध, क्योंकि वो कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वायत्तोपनिवेश के दर्जे से संतुष्ट नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, अतः 2 भी सही नहीं है, केवल 3 सही है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया था। अगला इकोनॉमी से प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 57-62, 1958-63, 1955-60, 1956-61। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न किसी से गलत नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ अंकों के खेल में आप गलत कर जाते हैं, और बाद में आकर आंसर की में आपको लगता है सही है लेकिन गलत हो जाता है। यही बारीकी ध्यान देने के लिए हमने ये प्रश्नों को रखा है। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 55 से 61, 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या बोला जाता है? महालानोबिस मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल के ही प्रश्न में PCSJ में भी ये पूछा गया, ऐसे कौन कौन सी योजना किस मॉडल से संबंधित थी, वो भी मिलान में आ जाता है। PCS 22 में भी आया था। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। सेकंड का PC महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी विद थे, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, तो द्वितीय क्या था? औद्योगिकी विकास, और प्रथम जो था वो कृषि विकास पर जोर दिया था। अगला है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली
पंचवर्षीय योजना दूसरी, तीसरी या चौथी। 12 पंचवर्षीय योजना में से कुछ न कुछ जरूर पूछता है हर एग्जाम में, इसलिए आपको कंठस्थ रहने चाहिए। और 2-4 टेस्ट में हम सारे 12 को अच्छी तरीके से आपको करा देंगे। इसको देखेंगे तो आपका उसमें से ही गलत नहीं होगा। बूझ बूझ से सागर भरता है। आज ये 16वीं सीरीज है। आप अगर देखेंगे तो 160 शुद्ध प्रश्नों की सीरीज, और साथ ही साथ कम से कम 3 प्रश्न और एक्स्ट्रा होते हैं, तो लगभग आप 500 प्रश्नों की सीरीज के करीब पहुंच चुके हैं। इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर देख ही चुके होंगे, प्रश्न उत्तर भी दे ही चुके होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई। 1961 से 66 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? डी.आर. गार्ड, ये भी याद रखिएगा, डी.आर. गाडगिल। और इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमने क्या देखा था? महालनोबिस। और तीसरा क्या देखा? गाडगिल। अब 2 ही पकड़ में आ जाएगा तो भी हो जाएगा। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार योजना के प्रमुख इनके उद्देश्य थे। तीसरी के बाद ही योजना अवकाश हुआ था 66 से 69 तक। तो क्या था? अनवरत योजना चली थी। ठीक है, एक साल की। 8वां है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसको जाना जाता है? सीमा शुल्क को, उत्पाद शुल्क को, वैट को या जीएसटी को। और यही बात आपका क्या है? इंग्लिश वाले। इस प्रश्न को देखें और अपना उत्तर सबमिट करते रहें। सिंपल प्रश्न ये अभी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन है सीमा शुल्क। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क। यह विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। शुल्क निर्धारित किया जा सकता है आयातित वस्तुओं की नियंत्रित राशि या मूल्य का 1% या चर राशि मूल्य से भिन्न होती है। आयात कराधान का मतलब है कि उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदने की संभावना कम है क्योंकि वह अधिक महंगी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यह महत्वपूर्ण, जीडीपी के बारे में पूछा गया कि किस देश का सकल घरेलू उत्पाद है? एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों का कुल मूल्य, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य, एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले देख लेंगे कि मतलब जीडीपी क्या होती है। और ये आपके पास ऑप्शंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए हम देखते हैं जीडीपी क्या होती है। सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन नियमित रूप से उत्पादन संरचना, सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए खाते में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य है, अतः कथन एक सही नहीं है। गैर मौद्रिक सामान और सेवाएं गृहिणी द्वारा खाना बनाना जीडीपी गणना में शामिल नहीं होता, इसलिए दूसरा भी सही नहीं है। अर्थात ये तीनों चीज़ें सही नहीं थी। यह भी एक सिंपल प्रश्न है, अभी इसका करंट से भी यह देखा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जा सकता है कि कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है। किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक। इंग्लिश वाले भी अपना प्रश्न देख लें और उत्तर देते रहें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी व्याख्या देख लें कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है वर्तमान में, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे NSSO को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है। ठीक है। और इस विलय को सरकार ने कब मंजूरी दी? 23 मई 2019। तो अभी हाल फिलहाल के वर्षों में किया गया। तो ये आपके आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हो गई। इन सब का रिवीजन करते रहें, पीडीएफ को देखते रहें। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जय हो स्टडी पर प्रोवाइड है, वहाँ डाली जाती है, आप उसे डाउनलोड कर लें। प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये केवल 10-15 मिनट की सीरीज़ रहती है। आप इतना समय निकाल कर पर डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जो कि 799 रुपये की है, तो हमारे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7905901018 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।